हेलो, मैं अनिल कुमार ज्ञानदीप ऑफिशियल चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग बारी बारी से सभी सिंबल को जानेंगे। सबसे पहले में है जोड़ का चिन्ह, जिसको हम लोग हिंदी में जोड़ कहते हैं और इंग्लिश में एडिशन। इसके बाद जो 2 नंबर में है इसको हम लोग माइनस का चिन्ह बोलते हैं, घटाव हिंदी में घटाव बोलते हैं और इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद 3 नंबर में है गुणा का चिन्ह, जिसको हम लोग हिंदी में गुणा कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद 4 नंबर में है भागा का चिन्ह, जिसको हम लोग भाग बोलते हैं और इंग्लिश में डिवीज़न। इसके बाद हम लोग 5 नंबर को जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग बिट्टा बोलते हैं इसको। इसके बाद हम लोग 6 नंबर में चलेंगे, जिसको बराबर का चिन्ह बोलते हैं और इंग्लिश में इक्वल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग 7 नंबर को जानेंगे। 7 नंबर में है जो सिंबल है ये बराबर, इसको हम लोग इस सिंबल को बोलते हैं कि बराबर नहीं है, यानी बराबर को काट देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बराबर नहीं है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नॉट इक्वल। इसके बाद 8 नंबर को जानेंगे। 8 नंबर में जो चीज़ है इसको रूट बोलते हैं, वर्गमूल। इसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसके बाद 9 नंबर में जो सिंबल है इसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं और हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। इसके बाद 10 नंबर में सिंबल है प्रश्नवाचक, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। इसके बाद हम लोग 11 नंबर में चलेंगे। 11 नंबर में है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत कंफ्यूज करता है। इसको हम लोग चूंकि बोलते हैं, इंग्लिश में बिकॉज कहते हैं। इसके बाद 12 नंबर में को जानेंगे। 12 नंबर में जो सिंबल है यह अल्फ़ा का सिंबल है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग 13 नंबर में चलेंगे। 13 नंबर में है, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है, जो कि इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं और इंग्लिश में देयरफॉर बोलते हैं। इसके बाद 14 नंबर में है। 14 नंबर में जो सिंबल है यह समांतर का सिंबल है, जिसको इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। इसके बाद 15 नंबर जो सिंबल है इसको बोलेंगे त्रिभुज, जिसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग 16 नंबर को जानेंगे। 16 नंबर में है जो सिंबल है इसको हम लोग समरूप बोलते हैं, इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं। इसके बाद 17 नंबर में भी जो सिंबल है बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग ओम बोलते हैं। इसके बाद 18 नंबर में जो सिंबल है यह अनुपात का सिंबल है, जिसको इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। इसके बाद हम लोग 19 नंबर को जानेंगे। 19 नंबर में जो सिंबल दिखाई दे रहा है जो अनंत का सिंबल है, जिसको इंग्लिश में इन्फिनाइट बोलते हैं। इसके बाद 20 नंबर में जो सिंबल है यह समानुपात का सिंबल है, जिसको हिंदी में समानुपात और इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग 21 नंबर सिंबल को जानेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग पाई बोलते हैं। इसका मान 22/7 होता है। और इसके बाद हम लोग 22 नंबर में जानेंगे। 22 नंबर में जो सिंबल दिखाई दे रहा है यह और का सिंबल है, जिसको इंग्लिश में एंड कहते हैं। इसके बाद हम लोग 23 नंबर में चलेंगे। 23 नंबर में जो सिंबल है
इस सिंबल को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। इसके बाद 24 नंबर में है, 24 नंबर को देखेंगे। 24 नंबर में जो सिंबल है, यह सिंबल को हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग 25 नंबर को जानेंगे। 25 नंबर में जो सिंबल है, इसको हम लोग अंश, इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। इसके बाद 26 नंबर को जानेंगे। 26 नंबर में जो सिंबल है, यह से कम का है, यानी इसको इंग्लिश में लेस देन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग 27 नंबर सिंबल को जानेंगे। 27 नंबर में जो सिंबल है, यह सिंबल लंब का है, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग 28 नंबर को जानेंगे और 28 नंबर में जो सिंबल है, इसको एट द रेट बोलते हैं। इसको हिंदी में की दर से या इंग्लिश में एट द रेट ऑफ। इसके बाद 29 नंबर में जो सिंबल है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। इसके बाद 30 नंबर में जो सिंबल है, इसको हम लोग जैसे कि बोलते हैं, इसको इंग्लिश में अस बोलते हैं। इसके बाद 31 नंबर और 32 नंबर सिंबल को जानेंगे। 31 नंबर सिंबल में जो हम लोग है देख रहे हैं, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। इसके बाद 32 नंबर सिंबल को जानेंगे। 32 नंबर सिंबल जो है, इसको हम लोग प्रति बोलते हैं। और हम लोग इसी प्रकार इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।